हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि इसने उत्तरी इजराइल में आईडीएफ के एक सैन्य अड्डे पर विस्फोटकों से भरे कई ड्रोन से बड़ा हमला बोला है। ये जो सैन्य अड्डा है ये मशवे एलॉन का बताया गया है, जो कि उत्तरी इजराइल के गलीली शहर के पास है। हिजबुल्लाह की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये कहा गया है कि ये जो हमला उसने किया है इजराइल के शुक्रवार के हमले का बदला लेने के लिए किया है। शुक्रवार को इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के सिडोन शहर पर हमला किया था, जिसमें हमास के एक बड़े कमांडर की मौत हुई थी। हमास की तरफ से जो बयान दिया गया उसके मुताबिक जो इस हमले में कमांडर मारा गया उसका नाम जो है वो समेर अल हज है और ये लेबनान में हमास के लिए काम करता था। इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद पहली बार लेबनान के सिडोन जैसे शहर पर इस तरह का जो हमला है वो किया है। दूसरी तरफ शनिवार को हिजबुल्लाह ने भी दावा किया कि उसने अपने विस्फोटकों से भरे ड्रोन से हमला कर मोसाद के एक जासूसी उपकरण को नष्ट कर दिया है। लेबनान का जो टीवी चैनल है अल मायादीन उसने हिजबुल्लाह के हवाले से जानकारी दी है कि जो हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला किया गया वो इजराइल के रामिया मिलिट्री बेस पर वो हमला जो है वो किया गया और इसमें इक्विपमेंट्स को नष्ट किया गया। हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच जो है हमले का जो सिलसिला है, हमले और जवाबी हमलों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 562 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 116 आम नागरिक बताए गए हैं और बाकी जो हैं वो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं या कमांडर हैं। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल और गोलान हाइट्स जिस पर कि इजराइल का कब्जा है उस इलाके में जो हमले हुए हैं उसमें 22 सैनिकों की मौत हुई है और 26 आम लोगों की जो मौत है वो भी इन हमलों में हुई है। मजदाल शम्स पर जो हमला हुआ था हिजबुल्लाह का उसमें द्विज समुदाय के जो 12 बच्चे हैं उनकी मौत हुई थी और उसके बाद इजराइल ने बेरूत में हमला कर हिजबुल्लाह के मिलिट्री चीफ फौद शुक्र को मार गिराया था। और इसके बाद एक दिन के बाद ही ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद से ईरान और इजराइल का जो तनाव है वो चरम पर है और हिजबुल्लाह जैसा ईरान का जो प्रॉक्सी है वो बड़ा बदला लेने की लगातार कोशिश कर रहा है, जिसको कि ईरान से पूरा समर्थन मिल रहा है। और दूसरी तरफ हमास की तरफ से भी हमले बढ़े हैं और ईरान की जो कोशिश है वो ये भी है कि हूती की तरफ से भी हमला कराया जाए। तो चारों तरफ से इजराइल को घेरने की कोशिश जारी है और इजराइल जो है वो हर मोर्चे पर अपनी तरफ से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है और हमले का जवाब जो है वो दे रहा है।